क्या आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है? एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स देखकर कंफ्यूजन हो रहा है? इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए पूरी तरह खराब चीज नहीं है। शरीर इसे सेल्स और हार्मोन्स जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल करता है। समस्या तब होती है जब ब्लड में कुछ कोलेस्टेरॉल रिलेटेड पार्टिकल्स का स्तर जरूरत से ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं एलडीएल की। एलडीएल को आमतौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ज्यादा एलडीएल लंबे समय तक रहने पर आर्टरीज में प्लेक बिल्डअप और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए एलडीएल को कंट्रोल करना कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा है एचडीएल, जिसे ट्रेडिशनली गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लेकिन सिर्फ एचडीएल ज्यादा होने से यह नहीं माना जा सकता कि हार्ट रिस्क पूरी तरह खत्म हो गया। आज कोलेस्ट्रॉल असेसमेंट में ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और दूसरे लिपिड मार्कर्स को भी देखा जाता है। अब आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स पर। ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि ब्लड में पाए जाने वाले एक प्रमुख प्रकार के फैट है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स लगातार ज्यादा है तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और कुछ स्थितियों में पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट आती है तो केवल टोटल कोलेस्ट्रॉल देखकर फैसला न करें। एलडीएलसी, एचडीएलसी, ट्राइग्लिसराइड्स और नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जैसे नंबर्स को साथ में देखा जाता है। कुछ लोगों में डॉक्टर एलपीए या एपीओबी जैसे एडिशनल टेस्ट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। डाइट के अलावा जेनेटिक्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, डायबिटीज जैसी मेटाबॉलिक कंडीशंस और कुछ मेडिसिन्स भी लिपिड लेवल्स को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए कारण और ट्रीटमेंट प्लान अलग हो सकता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। हार्ट हेल्दी ईटिंग पैटर्न में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, नट्स और सीड्स को शामिल करना और सैचुरेटेड फैट की जगह अनसैचुरेटेड फैट्स चुनना मददगार हो सकता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी महत्वपूर्ण है। अडल्ट्स के लिए सामान्य लक्ष्य प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मॉडरेट एक्टिविटी या 75 मिनट विगरस एक्टिविटी है। लेकिन क्या कोलेस्ट्रॉल की दवा हर व्यक्ति को जरूरी होती है? नहीं। ट्रीटमेंट का फैसला केवल एक कोलेस्ट्रॉल नंबर देखकर नहीं किया जाता। एलडीएल लेवल के साथ ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, प्रीवियस हार्ट डिजीज और स्ट्रोक, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री और अन्य रिस्क फैक्टर्स को भी देखा जाता है। अगर डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो उसे अपनी तरफ से बंद या बदलना सही नहीं है। ट्रीटमेंट का सही निर्णय हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलकर लेना चाहिए। तो याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल को लेकर डरने की जरूरत नहीं, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अपनी लिपिड प्रोफाइल को समझिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, नियमित हेल्थ चेकअप कराइए और जरूरत पड़ने पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लीजिए। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी आसान हेल्थ और मेडिसिन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।